नहीं, बात कांग्रेस विधानसभा का चुनाव जीती नहीं है, तो और वहाँ एक बार यूसुफ भाई ये ठीक है, मतलब एक बार कांग्रेस की सरकार और एक बार 15 दिन के अंदर किसी के ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने उनके अध्यक्ष बनने के बाद ये गुजरात चुनाव या जो भी परिणाम हो वो क्यों ऐसा हुआ, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, लेकिन वैसा दिखना चाहिए, करते हुए दिखना चाहिए। अग्रतो जी, क्या ये जो जीत का जुनून हम लोग देख रहे थे ना कांग्रेस के अंदर, वो पैदा होना चाहिए, वो तमाम होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे इफ बट लगा रहे हैं आप अपने। तो आपने बहुत सारी चुनौतियां गिनाई, उसमें हर एक में इफ बट लगा हुआ है। देखिए, इस बट के बिना तो बातचीत होती नहीं है। हम लोग अभी क्या है कि यूसुफ भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक यूसुफ भाई मैं विनोद जी से मैंने पूछा, मैं आपके पास आ रहा हूँ दोबारा अभी। जी विनोद जी, देखिए हम सारे लोग जो है कोई ज्योतिषी तो है नहीं, हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं अपनी अपनी तर्क शक्ति और तथ्यों के आधार पर, तो इफ बट तो लगाएंगे ही, तो क्योंकि इफ बट लगा करके ही अपनी बात कहेंगे। लेकिन देखिए, ये जैसे कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव हुआ, ये एक पूरी राजनीतिक प्रक्रिया हुई। आप देखिए कि हम लोग जाया करते थे, अब उधर में तो बहुत दिनों से कांग्रेस के दफ्तर काफी दिन बाद एक दिन गया था, मतलब उजाड़ पड़ा रहता था बिल्कुल, जिसको कहते हैं कोई आप गए किसी कमरे में कोई बैठा है कोई नहीं बैठा है, एक जमाना था कि रौनक होती थी। आज कम से कम उस कांग्रेस के दफ्तर में ढोल तमाशे और बाजे गाजे पटाखे का माहौल दिखाई पड़ा। तो ये एक संकेत होता है कि इस तरह की गतिविधियां पार्टी के कार्यकर्ताओं को एनर्जाइज करती हैं। वो जो सुस्त पड़े हुए, वो तो कम से कम एक उनके अंदर उत्साह आया। ये सब दृश्य आपको बीजेपी में खूब मिलते रहे लगातार, चूंकि लगातार पार्टी जीतती है और वहां पर उसका होता है। अगर नगर पंचायत के भी चुनाव भी जीती तो भी बीजेपी का टेस्ट होता है, और लोकसभा और विधानसभा में तो होता ही होता है, मोदी जी खुद जाते हैं। कांग्रेस में नहीं होता था, लेकिन आज जिस तरह से वहां हो रहा था तो उसको देख करके याद आया पुराने दिनों का जब कांग्रेस जीतती थी। तो एक तो पहली बात यह है कि कम से कम कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद ये टकी कि भाई एक अध्यक्ष आया। सोनिया जी से तमाम श्रद्धा होने के बावजूद कार्यकर्ता ये मानते थे कि भाई उनकी शारीरिक और स्वास्थ्य की स्थिति वैसी नहीं है कि वो एक्टिव टाइम दे सके, इसलिए खड़गे जी जो है अब आ गए। दूसरी बात यह है कि हम खड़गे जी को बहुत शायद कम करके आंक रहे हैं। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि वो युवा होना चाहिए था अध्यक्ष, ठीक है, युवा होना चाहिए था, सबको अच्छा लगता है युवा होता। अब उनके मुकाबले शशि थरूर थे, अब युवा भी थे अपेक्षा के, बड़े अच्छे वक्ता हैं, बहुत बढ़िया उनका इंटरनेशनल छवि रही है, सब कुछ उनके साथ, और उनकी एक लोकप्रियता भी है, खास करके मध्य वर्ग में और महिलाओं के बीच में और सबके बीच में। तो लेकिन संगठन के नाम पर उनका अनुभव बिल्कुल शून्य है। उन्हें वार्ड कमेटी, ब्लॉक कमेटी और कैसे क्या, ये सारी चीजें जो है, इस मामले में खड़गे जी उनसे 20 है। तो खड़गे जी के रूप में ठीक है, उनकी उम्र 80 साल की है, लेकिन इस वक्त जो कांग्रेस जिस पोजीशन पे है, ट्रांजिशन फेज में है, ऐसे में उसको एक ऐसा नेता चाहिए था जो सब कुछ छिन्न भिन्न न करे, क्योंकि अभी आपने सब छिन्न भिन्न करने वाला नेता अगर बना दिया तो पता लगा बिखर तो सब गया, बना कुछ नहीं। अभी उनको ऐसा नेता चाहिए था कांग्रेस को। राहुल जी तो एकदम युवा थे जब अध्यक्ष बना दिए गए थे। यार अब तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, राहुल जी जब अध्यक्ष बनाए गए तो राहुल जी के नेतृत्व में लगातार तीन चुनाव जीती कांग्रेस, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बीजेपी से जीते नहीं, छीना बीजेपी। तो इसका मतलब युवाओं की क्षमता पे शक नहीं किया जा सकता सर। नहीं, क्षमता पे शक नहीं कर रहा हूँ, तब की स्थिति और आज की स्थिति में फर्क है। तब चढ़ी हुई बुद्धि थी, आज उतरी हुई है। और इस वक्त जो ट्रांजिशन फेज जिस तरह तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़ के चले गए, तमाम लोग छोड़ने की कगार पे दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे में एक परिपक्व नेता चाहिए पार्टी को। कहते हैं जो संक्रमण काल में आप एक परिपक्व नेता की जरूरत होती है, खड़गे जी में वो परिपक्वता है। दूसरी बात यह है कि खड़गे जी की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसको मत इग्नोर करिए। भले वो दक्षिण भारत के हैं, लेकिन वो दलित हैं, और जगजीवन नाम के बाद एक दूसरे दलित अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बन रहे हैं। इसका एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक महत्व है। नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं, सब जानते हैं, लेकिन वो पिछड़ी जाति के ये कभी नहीं छिपाया जाता, बल्कि इसका बखान किया जाता है ताकि उसका सामाजिक लाभ मिल सके पार्टी को। वही खड़गे जी के साथ भी है कि हम ये नहीं कह रहे उत्तर प्रदेश बिहार में कोई क्रांति आ जाएगी दलितों में, लेकिन एक जो प्रतीकात्मक महत्व है उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि का, वो बहुत महत्वपूर्ण। अगर मान लीजिए आज खड़गे चुनाव हार जाते थे, और कल्पना कीजिए, तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगता, अरे साहब कांग्रेस एक दलित को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जगजीवन राम को जिस तरह निकलना पड़ा पार्टी से और साथ खड़गे को भी हरा दिया, वो जो आरोप लगता, और वो पूरे उसके बाकायदा जो है पूरा प्रचार तंत्र सक्रिय होता है उसमें। तो इसलिए खड़गे जी के जीतने से कांग्रेस उस आरोप से भी बची है। और खड़गे जी
मिलेंगे, अध्यक्ष के कमरे में बैठेंगे, जो अध्यक्ष का कमरा हमेशा बंद रहता रहा है वो खुलेगा, उसमें बैठेंगे। अभी तो समस्या यही थी कि सोनिया 10 जनपद में, राहुल जी 12 तो गगलेन में, प्रियंका जी कहीं और। अब कार्यकर्ता है तो मिले किससे? अहमद पटेल भी हम नहीं है जिनसे बात करते थे, अब कम से कम खड़गे जी से आगे प्रदेशों के नेता और आराम से मिलेंगे। हम नहीं मिलेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे तो तमाम सारी समस्याएं, शिकायतें उसका निदान खड़गे जी करेंगे। देखिए आप ये मत सोचिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी सुबह फोन करके खड़गे जी को निर्देश देंगे आज ये कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। होगा ये कि सारी रोजमर्रा की समस्याएं और मामले अंतर्गत खड़गे जी निपटाएंगे। जब कोई बड़ा फैसला लेना होगा, कोई नीतिगत फैसला लेना होगा, या कोई बड़ी नियुक्ति का मसला होगा, वर्किंग कमेटी का चयन होगा, या पार्टी के अंदर कुछ और मान लीजिए उपाध्यक्ष वगैरह बनाए जाने होंगे, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी ऐसे मामलों में जरूर अपनी राय देंगे और अपना जो है प्रभाव वहां पर दिखाई पड़ेगा। तो मुझे लगता है खड़गे जी वैसे नेता है जो सबको मिला के चलने वाले हैं, और पार्टी को इस समय एक ऐसे नेता की ही जरूरत थी जो सबको साथ लेके चल सके। और शायद खड़गे जी हो सकता है जो नेता बाहर गए उनसे भी बात करें कि भैया आज वापस आ जाओ, पार्टी को मजबूत करो। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जहां गए हैं उनको वहां जी नहीं मिल रहा है। ये तो कई सारे मतलब बहुत सारे इनको प्रयास आगे करने होंगे, और चुनाव भी बहुत सारे हैं। यूसुफ भाई आप बीच में, मैंने आपको रोक दिया था, आप प्लीज वो बात कंप्लीट करें, फिर मैं प्रदीप जी और अभय जी के पास जाऊंगा। देखिए जो बात चल रही थी अभी, विनोद जी ने भी कहा, आपने भी पूछा कि साहब इफ बट के साथ आप बात कर रहे हैं, तो देखिए इफ बट तो सब जगह होते हैं, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है उसके हिसाब से कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि उसका वोट प्रतिशत जो है वो लगातार गिरता जा रहा है लोकसभा में। तो वोट प्रतिशत कैसे बढ़ेगा, सामाजिक दायरा कैसे बढ़ेगा। इधर जो अभी आपने बात कही कि विनोद जी ने बात कही कि भाई उनके बैकग्राउंड को आप मत भूलिए, खड़गे जी के दलित समुदाय से आते हैं, और इस बात को जब से उनका नामांकन भरा हुआ था तब से ज़्यादा उछाला जा रहा है। तो आज के तारीख में क्या है कि जो पिछड़ा वर्ग है और जो दलित वर्ग है उसमें बीजेपी ने काफ़ी सेंधमारी कर ली है। और लगातार बीजेपी में आप देखिए, जब से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया था उसके बाद से बीजेपी ने दलित को फोकस किया। उससे पहले अगर आप जाइए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती आरएसएस में नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में मनाई गई थी। तो ये पहली कोशिश थी दलितों के भगवाकरण की, उनको अपने साथ जोड़ने की। और इस समय बीजेपी, अब देखिए पिछले साल जब गवर्नर बनाए गए, केंद्र सरकार में दलित और पिछड़ों को मौका दिया गया, उसका किस तरह से प्रचार किया गया। तो एक बड़ा तबका जो न बीजेपी के साथ था पिछड़े वर्ग का और ना कांग्रेस के साथ था, वो बीजेपी की तरफ चला गया। तो इसको कैसे लाए कांग्रेस के सामने, ये बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में कांग्रेस में खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जैसे यूपीए सरकार में एक राष्ट्रीय एडवाइजरी कमेटी बनी थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसी तरह से एक सामाजिक सलाहकार समिति बनाई जा रही है जो खड़गे साहब को इस पर राय देगी कि साहब ये जो तबका समाज का था, बड़ा तबका पिछड़ा और दलित का, ये बीजेपी की तरफ चला गया, इसे वापस कांग्रेस के साथ कैसे लाया जाए। क्योंकि दलित समुदाय एक जमाने में कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक रहा है। कांग्रेस की सियासत का जो वोट बैंक था वो बिल्कुल माना जाता था बीएमडब्ल्यू, ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित। सर ये समिति किसने बनाई है जो आप बता रहे हैं? कैसे वापस लाया जाए? नहीं बनाई नहीं है, एक प्रस्ताव है। अच्छा, प्रस्ताव बनेगी। ये तय हुआ है पार्टी में कि कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बनेगा उस अध्यक्ष को सलाह देने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर समाज के अलग अलग तबके के लोग शामिल किए जाएंगे। और इसमें कुछ और ऐसे लोग भी जोड़े जा सकते हैं जो सामाजिक स्तर पर काम कर रहे हैं। तो जैसे जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सलाह देने के लिए नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, जो तमाम सामाजिक सरोकारों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे उनमें उनको शामिल किया गया था। तो उसी तरह से कांग्रेस में ये कमेटी बनेगी और ये मुझे लगता है संगठन में एक बड़ा बदलाव होगा। मुझे याद है जब सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली थी 1998 में, तब भी कांग्रेस में बड़े बदलाव हुए थे संगठन में। तब पार्टी में मीडिया डिपार्टमेंट बनाया गया था, अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट बनाया गया था, पिछड़ा वर्गों का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक अलग मोर्चा बनाया गया था। और उसके बाद कांग्रेस का दायरा बढ़ा और हमने देखा कि 2004 में सत्ता में कांग्रेस ने वापसी की। तो अब लगता है कि खड़गे साहब भी उस दिशा में चलेंगे। तो ये मान लेना कि साहब वो बिल्कुल रिमोट कंट्रोल से चलेंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है उनके साथ, उनके कद के साथ नाइंसाफी होगी। हमें देखना होगा कि अभी वो चुनाव जीते हैं, अभी उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के बतौर पदभार संभाला नहीं है, और अभी से हम उनके अगले 3 साल के कार्यकाल का मूल्यांकन करने लगे तो ये थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जाति उनके साथ। नहीं काम यूसुफ भाई, वो इतना टॉक्ड अबाउट ये इलेक्शन था, इतनी चर्चा, इतने सालों से इस पे विचार हो रहा था कि तमाम जो सवाल
अध्यक्ष चुनाव होने से पहले हो रहे, तो वो सब नहीं तो पूछे देखिए जाएंगे। इलेक्शन तो कांग्रेस ने कराया। हाँ। और कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी इलेक्शन नहीं कराती, अकेली पार्टी है। चाहे 20 साल बाद हुआ हो इलेक्शन तो कांग्रेस में हुआ। हाँ। और पूरे तौर तरीकों से हुआ, पूरी गाइडलाइन के साथ हुआ। ये हिम्मत जी। सिर्फ कांग्रेस ने दिखाई, जब भी दिखाई है भले ही कांग्रेस में। और दूसरी बात यह कि शशि थरूर को भी अच्छे वोट मिले हैं। इससे पहले कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए जिन्होंने चुनाव लड़ा 1997 में शरद पवार को सिर्फ 888 वोट मिले थे, और उसी चुनाव में राजेश पायलट को 354 वोट मिले थे। और 2000 में जितेंद्र प्रसाद को सिर्फ 92 वोट मिले थे, 1150 वोट मिले। देखें ठीक है सर, यूसुफ भाई ये अब जो चुनाव सर हो गया, 1072 वोट मिले हैं, 11% वोट है काफी। अब चुनाव हो गया, और जो कांग्रेस की इतनी आलोचना होती थी, डिसीजन नहीं है, पावर सेंटर्स बहुत हैं, नया अध्यक्ष चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए एक, और विपक्ष को एकजुट करना चाहिए, यही सब सवाल तो पूछे जाएंगे। डेफिनेटली इसका आकलन या इसका परिणाम हमें चुनावों के बाद ही पता लगेगा, तब हम लोग इन सारे सवालों को वेरीफाई कर पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेरे 2 सवाल और जो आप लोगों के जरिए मैं जानना चाहता हूँ। एक ये कि क्या आप लोग कह रहे हैं कि नेता बॉस तो राहुल जी हैं और 24 के लिए वही होंगे, तो क्या खड़गे जी एक चैलेंजर के तौर पे मोदी जी के सामने राहुल जी को खड़ा करेंगे, एक कर पाएंगे? दूसरा, विपक्षी एकता भी क्या हो पाएगी, खड़गे जी कर पाएंगे? नहीं। छोटा सा ब्रेक, इसके बाद इसमें बात करेंगे।